नमस्कार, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। हर महीने की 20 तारीख को ये आपको मैं जो वीडियो है ये अपलोड करती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है जो कि आप मुझसे जब सवाल करते हैं और जो सवाल मुझसे छूट जाते हैं वो मैं इस वीडियो में बताती हूँ, आपको उसके जवाब देती हूँ। क्या होता है कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो सवाल मुझसे करते हैं आप लोग, तो उस समय मैं पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो वीडियो है हर महीने स्टार्ट किया है कि आपके जो भी सवाल हैं उनका मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँ इसमें जवाब देने की। और अभी भी अगर आपके कोई सवाल छूट जाते हैं या रह जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर, तो हर महीने जो मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ उस वीडियो में ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल कर सकते हैं। तो जिससे अगले महीने जो भी मैं अब वीडियो बनाऊँगी 20 तारीख को जो अपलोड होगा उसमें आपके सवालों के जवाब दे पाऊँगी। तो आगे हम शुरू करते हैं अपने सवालों को और इनके जवाब देना मैं शुरू करती हूँ। जो पहला सवाल आता है वो है कि इंस्टाग्राम का है। इसमें किसी ने मुझसे पूछा है कि दीदी नमस्ते, पेट का प्रॉब्लम है, पेट फूला सा रहता है और खाना खाने के बाद में भारी भारी सा लगता है और पचता नहीं है। 2-2 दिन तक पेट भी साफ़ नहीं होता है। अगर इसका कोई उपाय है तो आप मुझे बताइए। तो इसका जो है आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है होम्योपैथिक में। आपको SBL का लिवटी टॉनिक जो है वो लेना है, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर में और 2 चम्मच शाम को। और इसी के साथ में नक्सवोमी का जो है वो 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद लेनी है, केवल सुबह ही सुबह उठते से डायरेक्ट टंग पर ले लेनी है। ये बहुत ही अच्छी है दवाई होम्योपैथिक की। और इसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको एब्डेको का जो लेक्सोसॉफ्ट पाउडर होता है उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर रात में सोते समय लेना है। अगला सवाल है AM PM रूटीन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरा पूरा जो फुल वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने AM और PM रूटीन, जो बेसिक रूटीन है वो क्या होना चाहिए आपकी स्किन का, वो मैंने बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। अगला सवाल है महिलाओं के लिए पीरियड सही हो, बार बार पीरियड आना, ब्लीडिंग कम ज़्यादा होना, इसके लिए बेस्ट दवाई बताइए। तो इसके लिए है मेंसोल सिरप लेना है आपको। मेंसोल सिरप बहुत ही अच्छा है, वो अगर आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही बढ़िया है। और ऐसी अगर आपके साथ बार बार प्रॉब्लम होती है तो साथ में सीपिया नाम की एक दवाई है जो कि आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को। अगर आप वो लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और इसी के साथ में एक बेनिफिप करके टैबलेट आती है, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव रिजल्ट है, जो कि भार्गवा कंपनी की है होम्योपैथ की, वो आपको लेना है। वो टैबलेट अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। पीरियड से संबंधित जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है और यहाँ तक कि इससे PCOD का भी जो प्रॉब्लम है लगभग ठीक हो जाता है। और इस टैबलेट को कम से कम आपको 3 महीने तक लेना है तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि सिरप फॉर एक्ने एंड डार्क स्पॉट, सिरप आप बताइए डार्क स्पॉट के लिए या एक्ने के लिए। तो जो डार्क स्पॉट और एक्ने का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है उसी का इफेक्ट दिखता है हमारी स्किन पर। इसके मेरे फुल वीडियो बहुत सारे हैं, बहुत सारी मेडिसिन मैंने बताई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक सिरप बता रही हूँ जो आपकी पिंपल्स को भी कवर करता है और डार्क स्पॉट को भी करता है, पिगमेंटेशन और झाइयों के लिए भी है। सारसा सिरप है, वो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है, आप वो ले लीजिए। सारसा बहुत ही अच्छा है। और साथ में आप बर्बरीज जो रहती है, बर्बरीज एक्वाफोलियम, उसको आपने मदर टिंचर में लेना है, 15 बूंद वो ले लीजिए। 15 बूंद आपको रोज़ वाटर की लेना है और दोनों को आपको कॉटन की मदद से नाइट में फेस पर अप्लाई करना है और मॉर्निंग में आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, आप ये लेकर देखिए। इसके बाद है हाई TSH के लिए मेडिसिन। तो हाई TSH थायराइड का जो प्रॉब्लम है इसके लिए थायराइड की आप मेडिसिन लीजिए, R51, डॉक्टर रेक्वेक का है, R51 आप ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है ड्रॉप। इसको 15-15 बूंद दिन में आपको 3 बार लेना है। इस पर मेरा फुल वीडियो है यूट्यूब पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके साथ में आपको लेना है थूजा 200 और थायराइडिनम 200। इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है और केवल 2 बूंद दिन में 1 बार लेना है।
तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगा और बहुत ही जल्दी आपका TSH जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। अगला सवाल है मेलाज़्मा के लिए बेस्ट मेडिसिन या फेस वॉश बताइए। तो मेलाज़्मा पर भी बहुत मेरे अच्छे वीडियो हैं, वो आप देख लीजिए फुल वीडियो। और मेलाज़्मा के लिए मैं यहाँ आपको एक टैबलेट बता रही हूँ और फेस वॉश है मेल एक्स जो है फेस वॉश, वो आपको लेना है। वो फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ में मेलेक्स टैबलेट है वो ले लीजिए और मेलेक्स क्रीम है, ये तीनों बहुत ही अच्छा है। इन तीनों को आप यूज़ करते हैं लगभग 2 महीने तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और साथ में आप डाइट का ध्यान दीजिए, पानी अच्छे से पीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर कोई मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप बराबर ले लीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन जो होते हैं किसी भी तरीके की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है तो मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप ये भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन की जो कमी रहती है उसकी वजह से भी मेलाज़्मा का प्रॉब्लम हो जाता है। और हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होता है तब भी मेलाज़्मा का प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे का सवाल है फिगर बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन। ओके, इसके लिए REPL का एक मैंने ऑयल बताया था, REPL का वो लेना है आपको। REPL का मसाज ऑयल है, वो बेस्ट्रिम ऑयल है, वो आप ले सकते हैं, वो यूज़ कीजिए। और इसके साथ में एक टैबलेट है सबल सेरुलटा, ये टैबलेट आप 30 पोटेंसी में ले लीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद है रानू जी ने लिखा है एक, दीदी मेरे फेस पर पिंपल्स थे, पिंपल्स तो चले गए पर उस एरिया पर ओपन पोर्स छूट गए हैं। ओके, तो इसके लिए आपको लेना है साइलिशिया 3X। साइलिशिया 3X को 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को लेना है। और साथ में सारसा सिरप ले लीजिए, 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को, और इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही एक्यू प्लस जो फेस वॉश है वो आप यूज़ कीजिए, और एक्यू प्लस क्रीम है वो भी आप नाइट में यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ओपन पोर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने फुल वीडियो बताया है, आप वहाँ से देख लीजिए और सिम्टम्स के अनुसार आप वहाँ से भी कोई मेडिसिन देख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है दीपांशी जी का। दीपांशी जी कहती हैं 40 साल की एज है, रिंकल्स हो गए हैं और आँखों के नीचे की स्किन भी डल हो गई है। तो रिंकल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी वो थी बीजेन कंपनी की एक तो क्रीम थी, वो आपको लेना है बीजेन का एंटी एजिंग क्रीम, वो आप यूज़ कीजिए। और साथ में आप इसमें एक अश्वगंधा जो थी, मैंने आपको अश्वगंधा पहले बताया है कि अश्वगंधा को मदर टिंचर में लेना है, और जिंकोबा बायलोबा जो है उसको भी मदर टिंचर में लेना है। ये 15-15 बूंद आपको लेना है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपको इसको आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेना है, और इस पर मेरा और फुल वीडियो है वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है कि सुहेना जी का है कि मैम मैं फेस वॉश तो मैंने यूज़ किया है, इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है एक्ने पर, और इसके साथ में डार्क स्पॉट भी हो रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन बताइए जो जल्दी और साथ में वर्क कर सकती है। तो ठीक है, इसके लिए आपने जो बर्बरीज एक्वाफोलियम जेल ले रही हैं, आप क्रीम यूज़ कर रही हैं वही यूज़ कीजिए, और साथ में फेस वॉश जो आप यूज़ कर रही है वही यूज़ कीजिए जो। लेकिन आपको इसके साथ में जो टैबलेट है वो मैंने अभी बताई है, मेलेक्स टैबलेट लेना है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। और मेलेक्स बहुत ही अच्छी टैबलेट है, वो डार्क स्पॉट को भी धीरे धीरे कम करती है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आता है हेयर के और डेंड्रफ के लिए पूछा गया है कि डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम क्या ले, कौन सा ऑयल ले और क्या ले सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको लेना है वीजल्स का हेयर ऑयल लेना है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और बक्सन्स का एंटी डेंड्रफ जो शैम्पू है वो आप यूज़ कर लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ में डेंड्रफ की ही जो डेंड्रफ एड टैबलेट है बक्सन्स की, वो आपको यूज़ करनी है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप इसमें टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बक्सन्स की ही है और जो रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती है, तो आप ये लेकर देख सकते हैं।
इसके अलावा अगला सवाल आता है कि ड्राई हेयर है और हेयर लॉस हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको बक्सन्स का ही मैंने एक हेयर स्प्रे बताया था, हेयर रिवाइवर स्प्रे, वो आपने यूज़ करना है। उसका मेरा पेशेंट का फीडबैक भी बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आप देख लीजिए। और इस पर मेरा फुल वीडियो है, हेयर पर मेरे वीडियो बहुत 4-5 वीडियो है जो आप देख सकते हैं और आपकी सिम्टम्स के अनुसार उससे मेडिसिन देख सकते हैं और ले सकते हैं। अगला सवाल है कि किलोइड्स का प्रॉब्लम है, किलोइड्स के लिए क्रीम और टैबलेट। तो ओके, किलोइड्स के लिए आपको साइलिशिया लेना है। साइलिशिया को 3x पोटेंसी में लेना है और 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। और साथ में थूजा लेना है, आपको थूजा 200 लेना है, जो कि केवल 2 बूंद एक ही बार लेना है। और इसके साथ में कैलकीरिया फ्लोर जो है वो आपको लेना है, उसको 3x में लेंगे तो 4-4 गोली दिन में 3 बार लेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगला सवाल आता है विटिलिगो के लिए। विटिलिगो जो होता है, ल्यूकोडर्मा का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए, और वाइट स्पॉट हो जाते हैं उसके लिए सवाल है। तो आपको ल्यूकोडर्मा का ही मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि ल्यूकोडर्मा जो ड्रॉप आता है, जो एलेन कंपनी का है, वो 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। और ल्यूकोडर्मा की ही टैबलेट आती है जो कि बक्सन्स कंपनी की है, वो आपको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेना है। थोड़ा सा आप लंबे समय तक लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद में है पाइल्स मेडिसिन। बताइए, पाइल्स के लिए पूछा गया है किसी ने कि पाइल्स के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। तो पाइल्स के लिए FB ऑइंटमेंट पहले तो आपको लेना है, ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए, पाइल्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ में रिटेनिया को लेना है आपने 30 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर में 2 बूंद शाम को लेना है। और एक मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था जो कि मेरे अपने YouTube चैनल पर इसका फुल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको उसमें एस्क्यूलस लेना है मदर टिंचर में, पियोनिया लेना है मदर टिंचर में, और साथ में इसमें लेना है डोलूकस क्यू, जो डोलूकस है उसको भी आपने मदर टिंचर में लेना है। और इस पूरे तीनों जो मेडिसिन है इनको लेकर के बराबर मात्रा में एक शीशी में भर के रख लेना है और इसको दिन में 3 बार आपको लेना है। 15-15 बूंद दिन में आप 3 बार लेंगे तो आपको 15 दिन में आपके पाइल्स में बहुत आराम मिल जाएगा। पाइल्स का प्रॉब्लम हो, फिशर का प्रॉब्लम है या फिस्टूला का प्रॉब्लम हो, ये ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए और ये कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके बाद में अगला सवाल आता है वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेना है काली ब्रोम 30 पोटेंसी में लेना है और 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है। साथ में बर्बरीज एक्वाफोलियम जो है वो मदर टिंचर में लेना है 15 बूंद और उसमें रोज़ वाटर मिला करके 15 बूंद साथ में आपको फेस पर लगाना है। और एक्यूप्लस जो है फेस वॉश आप यूज़ कीजिए तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कैंसर ठीक हो सकता है? जी हाँ, कैंसर ठीक हो सकता है क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चल जाता है और मेटास्टेसिस होने के पहले आपको पता चल जाता है तो कैंसर को क्योर किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो ये बीमारी भी रिकवर कर सकती है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम है या किसी को प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल होम्योपैथिक को ट्राई कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज है तो बिल्कुल 100% ही ठीक हो सकता है। इसके बाद में इनफर्टिलिटी और PCOD के लिए, तो इनफर्टिलिटी के लिए तो देखिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसी के आधार पर हम मेडिसिन बता सकते हैं कि इनफर्टिलिटी किस कारण से हो रही है। इनफर्टिलिटी के फुल वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं और इनफर्टिलिटी का अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा तो जिससे आप पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रीटमेंट ले सके। इसी तरीके से PCOD की भी मेडिसिन है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। CPR 30 आप ले लीजिए, मैनीफिप टैबलेट जो मैंने आपको बताई है वो आप ले सकते हैं। लेकिन PCOD का भी ट्रीटमेंट आप फुल लेंगे तो बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा।
मेरी कुछ पेशेंट है जिनको मैंने अभी ट्रीटमेंट जब दिया था तो उनको बहुत ही जल्दी और 3 महीने में लगभग रिजल्ट मिल गया, क्योंकि उनको जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था वो पीसीओडी की वजह से ही हो रहा था। उनके साथ पीसीओडी का प्रॉब्लम था, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो पहले हमने पीसीओडी का ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उन्हें बेबी कंसीव हुआ है। तो आप ये जो प्रॉब्लम है इसका तो आपको फुल ट्रीटमेंट नहीं लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो होती है वो पर्टिकुलर इसका कोई एक रीज़न नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो सिम्टम्स को देखते हुए, रीज़न्स को समझते हुए ही हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो आप इसका फुल ट्रीटमेंट लीजिए। इसके बाद अगला सवाल आता है, बच्चों की इम्यूनिटी या ताकत के लिए कोई अच्छी दवाई बताइए। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था और इसका फुल वीडियो भी है कि बच्चे और बड़े दोनों की इम्यूनिटी के लिए और अच्छी ताकत के लिए एक मैंने सिरप बताया था जो कि SBL का है। SBL का आप अल्फ़ा टॉनिक बच्चों के लिए भी ले सकते हैं और SBL का जो अल्फ़ा टॉनिक है वो बड़ों के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट है इसका, और अगर आप इसको कंटिन्यू बच्चों को देते हैं तो बच्चों की मेमोरी भी शार्प होती है, हेल्थ और हाइट भी बढ़ती है और इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इससे बच्चों की भी और बड़ों को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आता है, गैस, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी, इंडाइजेशन होता है। तो इसके लिए आपको मेडिसिंथ का गजगॉन करके एक सिरप आता है वो लेना है, और साथ में मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो लेक्सोसॉफ्ट पाउडर आप नाइट में ले लीजिए, और साथ में नक्सवोमिका ले लीजिए। और बार बार अगर पेट फूलता है तो आपको लेना है एक लाइकोपोडियम करके जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, वो लेना है। लाइकोपोडियम को 200 में अगर आप लेते हैं सिर्फ 2 बूंद एक बार, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है तो इसको थोड़ा सा लंबे समय तक लीजिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसके बाद अब आखिरी सवाल आता है कि सनस्क्रीन कोई अच्छी बताइए। सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप के लिए, ओके। तो सनस्क्रीन जो है बक्सन्स में बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, और बक्सन्स की आप ले सकते हैं सनस्क्रीन जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ऑल स्किन टाइप के लिए है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है उसका। तो आप ये ले सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, जितने मैंने सवाल लेने थे उतने ले लिए हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, इसलिए अब जो बचे हुए सवाल है वो मैं नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख को वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। उस समय आपके कुछ सवाल जो छूट गए हैं वो मैं वहां देने की कोशिश करूंगी। और भी कोई आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं स्किन से या हेल्थ से रिलेटेड सवाल आपके हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं अगले महीने इस सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। इसमें काफ़ी आपके सवालों के जवाब हो गए हैं, इसलिए इसको आप जितना शेयर करेंगे, हो सकता है किसी के साथ इसमें से कोई सवाल हो और वो जानना चाहते हो, तो आप इसे शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इसके सवालों के जो भी जवाब है सुन सकते हैं। थैंक यू।